अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आप लोगों ने अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजारा होगा, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे खाने बनाए होंगे और खाए भी होंगे और हमें भी दुआओं में याद रखा होगा। छुट्टी का जिस दिन एक ऐसा होता है ना कि वहाँ पर उस दिन क्या होता है कि सबकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरी भी कोशिश होती है कि घर पर हूँ तो बच्चे जो है वो अमूमन तो ये होता है मैं पका के रख के आ जाती हूँ, लेकिन जब घर पे होती हूँ तो बच्चे हमारे हैं ना वो फिर फरमाइशें करते रहते हैं। तो कुछ ऐसी ज़्यादा फरमाइशें नहीं होती, हल्की फुल्की होती हैं, खैर मैं पूरी कर देती। मुझे तो वैसे ही कुकिंग में बड़ा मज़ा आता है, मुझे लगता ही नहीं कि अब ये बनाना है वो बनाना, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। तो ये कहने का मकसद ये कि अगर आपके बच्चे जब फरमाइशें कोई कर रहे हो तो आप कोशिश करा करके उनको पूरा करेंगे, ठीक है। आप ज़रूर पूरी किया करें, इसलिए कि बच्चों के लिए हम मेहनत किसके लिए करते हैं, हम किसी लिए बना रहे होते हैं अगर हम अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिलाएंगे, ठीक है जी। आज बातें कम करूँगी, इसलिए बातें कम करूँगी। आज रेसिपीज़ मेरी 3 है और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ है। आज हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार से कोकोनट स्वीट राइस बन रहे हैं, इसके साथ सीख कबाब बना रहे हैं और साथ में बन रही है कलेजी मसाला। आपको पता है ये शुरू हो चुका है हमारा सारा क्या नाम लेते हैं ईद की रेसिपीज़ वगैरह। अब आगे आपको पता है ईद आने वाली है और ईद से पहले हम शुरू हो जाते हैं अपनी सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने। तो आज की रेसिपीज़ भी कुछ इसी तरह से ही है। कलेजी के लोगों का अमूमन ये कहते हैं ना कि इसमें से स्मेल आ रही होती है, इसको हम किस तरह से हम इसको वॉश करें, क्या करें, उसकी भी टिप बताऊंगी और उसके साथ साथ गोश्त की भी टिप्स बताऊंगी कि गोश्त हम किस तरह से इसको सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले सीख कबाब की तरफ। सीख कबाब के लिए हमें क्या अज्जा चाहिए और किस तरह से इसको बनाना है, ये टूटे ना, अच्छे भी बने और मज़ेदार भी हों। और उसके बाद जब सीख कबाब बना लेते हैं, दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, या हम बाज़ार से लेकर आते हैं, तो सीख कबाब का यही होता है ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको दोबारा हमें गर्म करना है, हम उसको फ्राई करते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं। तो क्या किया जाए कि दूसरे दिन वाली सीख कबाब भी बिल्कुल फ्रेश हो और वो आप खाएँ तो आपको लगे ना कि ये बासी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, पहले इसके अज्जा बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 अदद अंडा, हरी मिर्चें 2 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, फ्राई प्याज 1 कप है, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसा नारियल 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, जायफल जवतरी दोनों भी आप ले सकते हैं आधी आधी चाय का चम्मच। मेरी इसमें रेसिपी में आधी चाय का चम्मच जवतरी लिखी है। नमक आधी चाय का चम्मच और हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे जो फ्राई करने के लिए। तो बड़ी सिंपल और ये मज़े वाली रेसिपी है। हमने क्या करना है, चॉपर में डालेंगे सारी चीज़ें और कीमे को बारीक पीस लेंगे। पीस के कुछ देर इसको रेस्ट देंगे ताकि ये जो ज़रा सा सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। ये बीफ का कीमा है, सही है। तो यहाँ पर हम डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए कीमा, सही है, बल्कि यहीं रख देते हैं इसको, इसमें ब्लड बहुत सारा लगा है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। कीमे के अंदर अगर हम इसको वॉश कर लेते हैं तो क्या होता है कि फिर उसके अंदर होता है पानी, तो पानी की वजह से क्या होता है कि वो टूटना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं इसमें डाल दूँगी 2 ब्रेड के स्लाइसेस ताकि वो उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए और वो टूटे ना, सही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर डालते हैं बाकी की चीज़ें। चलें जी, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज, तकरीबन ये 2 बड़ी प्याज है। अच्छा, इसके बाद ये डालेंगे इसमें लहसुन के जवे, 1 टुकड़ा अदरक का, बीच में से 2 हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें, साथ में लाल मिर्च पाउडर, जवैत्री, नमक, 1 अदद अंडा हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर जाएगा ये मेरे पास पिसी हुई जवैत्री, पिसा नारियल, इससे भी बड़ी अच्छी बाइंडिंग होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अच्छा, वह आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है
मिर्चें कम खाते हैं, लेकिन कबाब्स का ये होता है कि कबाब में आपको पता है ज़रा मिर्चें ज़रा ज़्यादा खाई जाती हैं, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो जी, यहाँ से साफ़ कर देते हैं। ये थोड़ा सा रखा हुआ भी हमने सही से नहीं है, इसको इस एंगल में रख देते हैं। नहीं, ये सही रहेगा, वायर इसकी सही नहीं रखी। अच्छा, अब नमक की बात आती है, तो नमक हम थोड़ा सा आधी चाय का चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालते। अब हम चॉपर को बहुत अच्छे से चला देते हैं, सारी चीज़ें इसमें मिक्स होंगी, फिर अंडा डालेंगे, फिर ब्रेड डालेंगे, अभी नहीं डालते। इसको पीसना बहुत बारीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसको इतना बारीक पीसना है, फिर उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी। इसको मैंने क्या करना है, थोड़े से पानी में सोक करके ये फिर हम इसमें डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक इसको पानी में सोक करते हैं, चॉपर को अच्छी तरह चलाते हैं, तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सीख कबाब अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, अदरक 1 टुकड़ा, अंडा 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, फ्राई प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैंने कहा मुसलसल इसको चलाती जाती हूँ। बिल्कुल बारीक वाला हमें कीमा पीसना है। हम कोफ्ते एक बनाते हैं या फिर सीख कबाब बनाते हैं, तो उसका कीमा जो है ना बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए। तो ब्रेड के 2 स्लाइसेस थे, जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, वो भी डाल दिया, और ये देखिए कितना स्मूथ सा बना। ठीक है जी, बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा ये बन गया। अच्छा, अगर आप इसमें अंडा नहीं भी डालेंगे तो कोई ऐसा नहीं है, बग़ैर अंडे की भी इसकी बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग होगी। लेकिन ये कि जब आप इसको पूरे मसाले डाल के आप मिक्स करके रखते हैं, तो थोड़ा सा इसको रेस्ट ज़रूर देना पड़ता है, क्योंकि वो जो मसाले हमने इसमें डाले हैं उसके साथ साथ जो गोश्त जो है बीफ का हमने लिया है, तो वो थोड़ा सा मैरिनेट होता है, तो उससे क्या होता है कि वो फिर जो इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। हमारे साथ कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं तो शुक्र है ठीक हूँ, आप बताइए सब खैरियत है? अल्लाह का करम, बिल्कुल मज़े में, फिटफाट। रिदा, ये पूछना था कि नमकीन गोश्त बनाने में क्या टमाटर डाल सकते हैं? देखिए, 2-3 तरह का बनता है। एक पेशावर वाला बनता है जिसमें बड़े बड़े आलू डलते हैं, टमाटर डलते हैं, हरी मिर्चें, काली मिर्च डलती है, ठीक है। और एक होता है वो सिंपल, सिर्फ उसमें कुछ भी नहीं डालता, नमक होता है, आप उसमें अदरक लहसुन डाल दें और उसको वो बनता है, ठीक है। तो टमाटर मर्जी है, मतलब ऑप्शन डाल सकते हैं? हाँ, डालें। अगर साबुत होते हैं, साबुत आलू, साबुत टमाटर, चर्बी, वो नीचे बिछाते हैं, ऊपर गोश्त रख देते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ। और डॉक्टर रिदा, ये पूछना था कि हरी मिर्चों को सेव कैसे करोगे? हरी मिर्चों को सेव कैसे करूँ? फ्रिज में रखना है आपने। जी जी जी, जैसे बात अगर ले 1 महीने तक, 15 दिन तक आप बिल्कुल भी मिर्चें बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। अगर आप मिर्चों को, मैंने पहले भी एक टिप बताई थी, मिर्चों की डंडियाँ तोड़ें, ठीक है। जी जी। उसके बाद हल्का सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लें, ठीक है। फिर आप क्या करें, उसको जो आपके घर में बॉक्स वगैरह होते हैं उसमें डालें, ऊपर आप टिश्यू रख के दोबारा बंद कर दें। ऐसे भी बिल्कुल सही रहती है, और खाली छन्नी में कुल्ले में रखेंगे तब भी सही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, आज कोई सवाल वगैरह है रिदा? सवाल, आपने क्या पकाया आज खाना? दाल चावल भिंडी की भुजिया। ओए होए, दाल चावल भिंडी की भुजिया। चलें जी, एंजॉय करें अपने लंच को। चलिए ठीक है, यही थैंक यू। सवाल था। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, 1 अदद अंडा। अंडे को हमेशा मैं कहती हूँ अलग से तोड़ें, ताकि वो ख़राब निकले, तो आपका पूरा मिक्सचर जो है ख़राब ना हो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखते हैं, ठीक है। बेशक कबाब का शेप देकर भी आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे राइस के जो है ना, चावल का पानी भी जो है वो हो गया है। हम ऐसा करेंगे, इसको भी इसमें डाल देते हैं, ताकि राइस जो है हमारे साथ साथ में उबलते रहे, फिर मैं सीख कबाब बनाती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने स्वीट राइस बनाने कोकोनट वाले ना, उसके लिए तो मैंने कहा चले हमने साथ में पानी रख दिया, इतनी देर में ये बॉयल होते रहेंगे, और ज़रा हमने सॉफ्ट इसको बॉयल करना है, तो इसे जुड़े ना, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने आपके सामने बनाए हैं सीख कबाब का पूरा मसाला प्रॉपर तरीके का, उस मसाले को हम क्या करेंगे,
मिक्स करेंगे एक अदद अंडे को, उसके साथ हम मिक्स करेंगे और करने के बाद हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि क्या होता है कि फिर वो ज़रा टेंडर हो जाता है, वरना सीख कबाब आपके सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो मैं एक ले लेती हूँ प्लेट, जिसके अंदर हम इसको बनाएंगे, शेप दे के रखते हैं, मिक्स करके रखते हैं और बाद में हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, लेकिन अभी फ़ौरन के फ़ौरन फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं ऑयल, ठीक है। राइस जब तक बॉईल हो रहे हैं, फिर कलेजी बनाएंगे। कलेजी जो है वो मिनटों में बन जाती है, फटाफट वाली। और जो है बॉईल हो रहे हैं, जो बड़े मज़ेदार से राइस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडा डाल दिया, अंडे के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया यहाँ पर कीमा, और अब इसको मिक्स करते हैं। बहुत बेहतरीन किस्म का इसका जो कीमे का जो सारा बन गया ना, बहुत अच्छा बन गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ग्लव्स मेरे हाथ से उतर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको अलग से पकड़ लेती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसके बना रहे हैं ना, क्या कहते हैं, नरगिसी कोफ्ते, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। कोफ्ते बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये अब आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी अच्छे से सारी मिक्सिंग कर ली हमने, स्मूथ सा हुआ, इसको पीसा बहुत अच्छा है हमने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक बता देती हूँ किस तरह से हमने इसको बनाने हैं। ये देखिए जी, चलिए एक हम लेंगे स्टिक इस तरह की। सीख कबाब का मतलब होता है कि कबाब के अंदर जो सुराख होना चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से उसको सीख कबाब कहा जाता है। अब आपने इस तरह से इसको इसके ऊपर लगाना है। बड़े बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, आप उस हिसाब से ले लीजिएगा, जितने बड़े आपने बनाने हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब जितनी बड़ी आपकी सीख है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। बस इसको इस तरह से शेप दे के रख रहे हैं हम। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए जी, बस इसको शेप देंगे और आराम से आपने इसको इस तरह से उतारना है। फिर जब आप फ्राई करने लगे तो एक दफ़ा फिर थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से हाथ से शेप दे देना है। ये अब आपको नज़र आ रहा है, ये हमने हल्का सा ऑयल डाला। अब बाकी भी इसी तरह से मैं सारे कबाब का शेप दे के इसको रखती हूँ। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सीख कबाब अज्जा, बीफ कीमा आधा किलो, अदरक एक टुकड़ा, अंडा एक अदद, हरी मिर्च 2 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, फ्राई प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा, सीख कबाब का मैंने शेप सारा दे के रख दिया है। अब हम जब क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर हम इसको रेस्ट देंगे, क्योंकि ये जब हम सारे मसाले इसके अंदर डाले, इसको हमने पीसा, लेकिन ये कि वो टेंडर नहीं हुआ। फ़ौरन के फ़ौरन आप बनाएंगे ना तो वैसे सॉफ्ट कबाब नहीं बनेंगे। एक तो हमने इसको कबाब का शेप दे दिया, शेप दे कर अब हमने इसको रख दिया। और जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि आप जैसे कबाब बनाते हैं तो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, मतलब बनाने के बाद भी या बस दूसरे दिन भी, तो उसका भी मैं आपको ज़रूर टोटका बताऊंगी। फ़िलहाल हमने इसको शेप दिया, शेप दे के रखे। अब सिंपल हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है, ठीक है। शैलो फ्राई करके हम निकालेंगे। आप चाहें तो उन्हें बेक कर सकते हैं, सीखों पर लगाकर आप बारबेक्यू कर सकते हैं। और सीख पर लगाएंगे तो ये मोटी वाली सीख होती है, उस पर लगाया जाता है। अच्छा जी, इसका तो काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं राइस की तरफ, जो बना रहे हैं मज़ेदार से कोकोनट राइस बन रहे हैं, ठीक है, स्वीट कोकोनट राइस। और इसके साथ यहाँ पर हमारी एक और रेसिपी है जो हम बना रहे हैं यहाँ पर कलेजी की, ठीक है। तो मेरा बेक पार्लर की भी हम कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। राइस को मैंने बॉईल करने रख दिया, थोड़े से हमें सॉफ्ट चावल करने हैं, तो इसलिए मैं अब इसको ड्रेन कर लेती हूँ। इसको निकालते हैं हम, फिर इसका चले जी, साथ में हमारे साथ है, मैं उससे भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा आपी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, फिट फाट मज़े में। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद की हम ताला को तरक्की कामयाबी अता फरमाए। आमीन 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 मौला अली के सदके में आमीन। ईद की तैयारियां हो रही हैं? ईद की ऐसी तैयारियां बस मत पूछें, सारी तैयारियां मेरी तो है, ईद ही मेरी है। जी बिल्कुल, सब की अल्लाह ताला सब की घर में खुशियां अता फरमाए। आमीन आमीन। देखिए ना, तैयारी की, गोश्त लेके आए, मसाले ला के रखे, सारी चीज़ें रेडी करके रख दी हमने, तो तैयारी तैयारी है। जी बिल्कुल। और आपका रिपीट शो भी सुबह 9 बजे लगता है रिदा आपी दोबारा। अच्छा, आप देखती होंगी ना, मुझे तो पता है। हाँ
शाम को 7 बजे भी लगता है और रात को भी लगता है आपका शो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, खुश रहें आप। और रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, फीडबैक देती हैं, अच्छा लगता है। और अब हम चलेंगे यहाँ पर राइस की तरफ, ठीक है जी। इसलिए कि इसको ज़रा दम देने में टाइम लगता है, तो इसी के अंदर हम इसको राइस को दे देंगे, दम दे देंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको अज्जा बताती हूँ इसके लिए हमें क्या चाहिए। हम बना रहे कोकोनट स्वीट राइस। इसके लिए हमें उबले हुए चावल आधा किलो, नारियल 1 कप बारीक कटा हुआ, कोकोनट मिल्क 1 कप चाहिए, इलायची 4 अदद चाहिए, चीनी 1 कप चाहिए, घी आधा कप चाहिए, चांदी की वर्क हस्बे ज़रूरत चाहिए, मिक्स कलर चमचम चाहिए 200 ग्राम, ज़ाफ़रान कलर चाहिए आधी चाय का चम्मच, और ज़ाफ़रान एसेंस चाहिए 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे। अभी ये मैंने पैन है जिसके अंदर मैंने राइस को बॉईल किया, हम इसी के अंदर रख देंगे राइस को, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रेन करने रखा है। ये राइस डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से सॉफ्ट राइस बनाइएगा, उबालिएगा नरम वाले चावल। यहाँ पर जाएगी इसके अंदर चीनी, ठीक है। चीनी के साथ इसमें डालेंगे हम इलायची, इलायची के साथ इसमें जाएगा ये कोकोनट मिल्क है, ठीक है। साथ में इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर घी, ये चला जाएगा इसमें घी। घी के साथ यहाँ पर मेरे पास नारियल है और कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हैं। थोड़े से नारियल हम इसके अंदर डाल देंगे। बाकी ये जो हमारी चीज़ें हैं गार्निशिंग की, ये कुछ ड्राई फ्रूट है, नारियल है, और यहाँ पर मेरे पास है, ये हमने लिया है ज़ाफ़रान एसेंस, ठीक है। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से पहले, फिर इसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे दम पे। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। कोकोनट मिल्क है, कोकोनट है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बाकी कटा हुआ नारियल, कुछ अगर ड्राई फ्रूट्स और डालना चाहे वो भी डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर बाद में हम डालेंगे, पूरा कलर हम इसको येलो नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ा सा येलो आएगा, तो इसलिए हम इसमें बाद में डालेंगे। जब दम आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर जो ज़ाफ़रान कलर है वो, अगर अभी इसमें डाल दिया तो पूरा फैल जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है एसेंस, ये चंद कतरे डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस अब इसको रखती हूँ इस चूल्हे पर स्लो फ्लेम पे, ये बहुत अच्छे से दम आ जाएगा और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो आखिर में ही जाएंगे ये चमचम। इसके बाद ये मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट है, कोकोनट भी है, और साथ में क्या है कि हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा कलर। अभी जब तक इसके अंदर बॉयल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ढक देते हैं। चलेंगे अब फ्राई करेंगे यहाँ पर कबाब्स को, ठीक है, सीख कबाब, जिसको मैंने कहा था थोड़ी देर हम इसको रेस्ट दे दें। तो यहाँ पर जाएगा ऑयल, जर्दे के चावल हों या फिर कोई भी आप मीठे चावल बनाते हैं, जर्दे वाले या जैसे कोकोनट राइस है, मतंचन है, उनको हमेशा 1 घंटा पौना घंटा दम पे दिया जाता है, इसलिए कि वो राइस जो है वो जो शीरा जो है ना उसको सारा एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके लिए आपको कम से कम 1 घंटा दम के लिए चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप चावल बनाएं, मीठे ज़र्दा बनाएं, तो आपने क्या करना है, ख़ास तौर पे ज़र्दे के लिए 1 किलो आपने चावल लेने हैं तो 1 ही किलो आपने लेनी है चीनी। कप से ग्लास से ना नापिएगा, हमेशा ये मेजरमेंट जो होती है गलत हो जाती है। आप जब लेंगे उसको बोले 1 किलो चावल दें और 1 ही किलो आपने लेनी है चीनी, दोनों एक बराबर लेंगे तो आपका जो ज़र्दा है वो परफेक्ट बनेगा, ना मीठा कम होगा ना मीठा तेज़ होगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। हमारे यहाँ ख़वातीन क्या करती हैं, गिलासों से नाप लेती हैं, कपों से नाप लेती हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, आप उसको तोल के लिया करें, ठीक है। इसलिए मैंने इसको भी दम पे रख दिया ना, ताकि ये आराम से दम आते रहेंगे। अच्छा जी, अब बारी आई है यहाँ पर हम इसको जो कबाब है इसको फ्राई करते हैं। ये देखेंगे, ये बाद का काम है, ये बाद में जाएगा। बस आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से करना है,
सीख कबाब का थोड़ा शेप दे दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने इसके अंदर जो स्टिक से किया है तो इसके अंदर होल बना हुआ है, तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि सीख कबाब है तो आपने सीख का उसके अंदर शेप ज़रूर होना चाहिए, वरना वो सीख कबाब नहीं होंगे, वो नॉर्मल कबाब होंगे। थोड़ा सा इसको पतला कर लीजिएगा। और जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो इसको कोयलों पे भी आप कर सकते हैं, कोयलों पे भी आप इसका जो है सीख पर लगाइएगा, मोटी सीख होती है उस पर आपने लगा कर इसको बनाना है। चलिए जी, बस इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालते हैं। ठीक है, फ्राई करके हम निकाल लेते हैं और इतनी देर में राइस भी हमारे दम आ जाएंगे, लेकिन राइस को तो खैर टाइम लगेगा, फिर कलेजी की तरफ आएंगे और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कलेजी मसाला अज्जा: गाय की कलेजी आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर कबाब जो है हमारे सारे फ्राई हो गए और बहुत ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई नहीं किए, वो थोड़ा सा कम ऑयल डाला है, शैलो फ्राई में किए हैं। अब इसको हमने अच्छे से मतलब फ्राई करें, या मतलब खैर आप तो फील नहीं कर सके होंगे, लेकिन ये कि जो इसकी एक कहती है ना खुशबू, बहुत मज़े वाली आ रही है। ठीक है जी, उसके साथ अभी जैसे मैंने पहले कहा कि अमूमन हमारे यहाँ कबाब बच जाते हैं, जब हम लेकर आते हैं बाज़ार से या घर में भी होते हैं, तो दोबारा जब आप डबल फ्राई इसको करते हैं तो क्या होता है कि बड़े हार्ड से हो जाते हैं और वो अजीब से हो जाते हैं, खाने के काबिल भी नहीं होते। तो उसका मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, ताकि आप लोगों के घर पे अगर कबाब आ रहे होते हैं तो वेस्ट करने के बजाय या बिल्कुल रबड़ की तरह करने के बजाय आपने क्या करना है, आपने लेना है पैन में पानी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 कबाब है तो 1 कप पानी ले लीजिएगा। पानी को आपने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेगा और पानी को बॉयल होने दीजिएगा। जब पानी बॉयल हो जाएगा, मतलब वो जैसे आपको लगे ना थोड़ा सा ड्राई होने वाला है, तो उसके अंदर आपने कबाब रख देने हैं। ठीक है, उसी पानी में वो ड्राई हो जाएंगे और वो कबाब इतने फ्रेश होंगे, ऐसा लगेगा अभी। एक ये टिप है और एक है स्टीम के अंदर, आपने पानी के अंदर पतीले के अंदर पानी डाला और जब उसमें उबालने लगे ऊपर छन्नी रखी और उसके ऊपर कबाब रख देगा। ये दोनों टिप्स बड़ी अच्छी है, कबाब बहुत ज़बरदस्त आपके हो जाते हैं, ऐसा लगेगा कि अभी आपने फ्राई किए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये कबाब का भी सिलसिला ख़त्म हो गया, राइस भी हमारे दम पे आ रहे हैं। अब आखिरी रेसिपी है जो हम बना रहे कलेजी मसाला, उसके पहले आपको अज्जा बताएंगे, फिर हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास आप देख सकते हैं कलेजी बीफ के लिए, मटन के लिए, लेकिन हमेशा यही सबको शिकायत होती है कि इसके अंदर स्मेल आ रही होती है। ठीक है जी, कलेजी में हमेशा सब ये कहते हैं स्मेल आ रही होती है, और दूसरा एक इसका कलर जो है बहुत डार्क हो जाता है। तो आपने क्या करना है, कलेजी को जब आप लेकर आएंगे तो कोशिश करें कि इसके अंदर लहसुन, खाली लहसुन को आपने पीस के उसके ऊपर लगा के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, पहले एक दफ़ा पानी में से निकालिएगा कलेजी को, फिर लहसुन लगा के उसको छोड़ दीजिएगा आधा घंटा, 1 घंटे के बाद उसके ऊपर आपने चाहे तो 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी डालें। फिर आप उसको अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा। जब वॉश कर लेंगे उसके बाद आपने जो मसाले लगाएंगे उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, उसका कलर ख़राब नहीं होगा, और दूसरा है कि वो सॉफ्ट रहेगी। और कलेजी को कभी भी कवर करके नहीं रखते, हमेशा वो हाई फ्लेम पे बनती है। दूसरा ये कि उसके अंदर पानी नहीं डालते, वरना वो रबड़ की तरह सख्त हो जाती है। तो कलेजी को आप मैरिनेट करके रखें, फिर आप हाई फ्लेम पे इसको बना लें, बड़ी ज़बरदस्त सी बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कलेजी है, आप इस पर लेमन जूस लगा लें, आप इसमें सिरका लगा लें, हमारे पे लगा लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अज्जा भी बता देती हूँ कि कलेजी के लिए हमें क्या क्या अज्जा चाहिए। फिर हमारे पास बेक पार्लर की यहाँ पर प्रोडक्ट्स रखी है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए कलेजी चाहिए आधा किलो, कोई भी बीफ मटन जो भी आप लेना चाहिए। टमाटर लेंगे 250 ग्राम, दही लेंगे 250 ग्राम, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, इसके साथ हमें नमक आधी चाय का चम्मच चाहिए, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए चॉप किया हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आप आधी गड्डी लीजिएगा, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और आधा कप के इतना हमें ऑयल चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगा देंगे इसमें थोड़ा सा मसाला, और इसको हम थोड़ा मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैं एक बॉल ले लेती हूँ,
यहाँ आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा हमारे पास है ये बीफ की कलेजी। और इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे बेक पार्लर की चिली सॉस और सिरका, ठीक है। और साथ में बात कर लेते हैं, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी प्यारी सी अच्छी रीबा बहन, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। आपकी गाँव से बेटा मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। मेरे पूरे पाकिस्तान को वालेकुम, आपके पूरे स्टाफ को, डायरेक्टर साहब को, आपकी पूरी फैमिली को, सबको बहुत बहुत सलाम। और मेरा बेटा, मैं एडवांस में ईद मुबारकबाद भी दे रही हूँ कि कॉल नहीं मिलती, मिल जाएगी, आप कॉल की और आप रेसिपी बना रही उसमें। और मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था कि जब मैंने आपका वो खाने का मेन्यू कार्ड आ रहा था 5-6 दिन का, ठीक है, 20 नहारी का मैं लीजा का शुक्रिया अदा करूँ कि लीजा ने मेरा ये प्रोग्राम भी उसमें डाल दिया। तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। और आज आपकी कबाब बना रही हूँ मैं, ये भी घर में सीखा रहा है। मैं कोई चीजें हम लोग बनाते रहते हैं, ठीक है। ये नहीं करते कि इंतजार होगा जब ये चीज किसी करनी पड़ती है, मजा आता है। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और आपका। अल्लाह आपके बेटा का बहुत अजर दे और अपना बहुत ख्याल रखना। जैसे मैं बता दूं, आपके चेहरे में जो पहले फ्रेशनेस थी ना, वो नहीं है कि आप इतना वर्क करती है, आपके चेहरे पे थकावट आ जाती है। अभी एज भी तो होगी, नानी बन गई, अब ज़ाहिर है एज तो जैसे से बड़ी मेरा बढ़ेगी। बेटा मुझसे ज्यादा तुमसे बच्ची हो, मैं 70 साल की हो गई हूँ। माशाल्लाह। चले जी, आँख नाक दांत अगर आप देखो तो कहोगे आप, मैं तो कहती हूँ मैं 75 साल की हूँ, तो अल्लाह का करम एहसान है। चलिए, क्या अल्लाह ख्याल ताला रखते? बिल्कुल काम सही तो है। है, जाहिर सा अल्लाह ने बिल्कुल, निजाम बिल्कुल। मेरा बच्चा ऐसा बनाया है, रोटी भी करनी है, आना भी है, फैमिली को भी देखना है। सही कह रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत और अल्लाह से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और अल्लाह हम सब इसी तरह हर साल खुशियों के साथ बनाए। चलिए, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। और जब तक इसको यहाँ पर रखते हैं, ये एक्स्ट्रा जो कबाब्स है इसको हम बाद में बनाएंगे। तो एक पैन ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे रीकैप ब्रेक की तरफ, जब तक राइस भी हमारे दम पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर डालते हैं आधा कप के इतना ऑयल, और जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तो हम चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। कलेजी मसाला अज्जा: गाय की कलेजी आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पहले गाय की कलेजी पर नींबू का रस लगाकर रख दें। अब तेल गर्म करके इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दें। खुशबू आ जाए तो टमाटर, कुटी लाल मिर्च, नमक, सफ़ेद जीरा, राई, कसूरी मेथी और पिसा गर्म मसाला डालकर भून लें। अब इसमें कलेजी शामिल करके तेज़ आंच पर भूनें और दही डालकर 10 मिनट दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व कर दें। कोकोनट स्वीट राइस अज्जा: उबले चावल आधा किलो, बारीक कटा ताज़ा नारियल 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, इलायची पाउडर 4 अदद, चीनी 1 कप, घी आधा कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, रंगीन चमचम 200 ग्राम, ज़ाफ़रान कलर आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पतीली के अंदर घी, कोकोनट मिल्क, इलायची पाउडर और चीनी डालकर शीरा तैयार करें। अब इसमें उबले चावल डालकर आधा घंटा दम पर रख दें। जब दम आ जाए तो ऊपर से बारीक कटा ताज़ा नारियल, रंगीन चमचम, ज़ाफ़रान एसेंस और ज़ाफ़रान कलर डालकर 10 मिनट ऐसे ही रहने दें। फिर इसे मिक्स करके डिश में निकालें। ऊपर चांदी के वर्क और चमचम डाल दें। आखिर में बचा हुआ नारियल डालकर सर्व कर दें। सीख कबाब अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, अदरक 1 टुकड़ा, अंडा 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, फ्राई प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: पहले चॉपर में बीफ कीमा, हरी मिर्च, लहसुन के जवे, अदरक, पिसा नारियल, फ्राई प्याज, पिसा गर्म मसाला, जावित्री, पिसी लाल मिर्च, चिकन क्यूब और नमक डालकर बारीक पीस लें। अब इसमें अंडा डालकर मिक्स करें। फिर छोटे छोटे कबाब सीख पे लगाकर चूल्हे पर हल्का सा सेंक लें या फिर गर्म तेल में फ्राई करें। सीख कबाब तैयार हैं। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, ऑयल के अंदर मैंने क्या किया था, टमाटर डाले। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं राइस, ठीक है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हाई फ्लेम पे बनेगी, इसको कवर नहीं करना। इसके बाद इसमें जाएगी कसूरी मेथी, ठीक है। साथ में हम इसमें डालेंगे अजवाइन थोड़ी सी और जीरा। इसी के साथ इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट।
यहाँ पर डालेंगे कुटी हुई मिर्चें और नमक। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर चिली सॉस और सोया सॉस लेकर मैंने उसको मैरिनेट कर दिया था। सॉरी, चिली सॉस और सिरका, कुटी हुई मिर्चें, पिसा गरम मसाला, नमक आधी चाय का चम्मच। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने इसके अंदर जो लगा के रखा हुआ है ना बेक पार्लर का चिली सॉस और सिरका, इसी में जाएगा दही आधा कप। और बस अब हम इसमें कलेजी डालेंगे और इसको हाई फ्लेम पे भून लेंगे। कवर नहीं करना, वरना क्या होगा कि ये रबड़ की तरह बन जाएगी। तो इसी के अंदर ही हमारी कलेजी जो है रेडी हो जाएगी। चलेंगे यहाँ आते हैं यहाँ पर, और इसको आपने इस तरह से भुनाई करनी है। अब जब इसको तेज़ आग पर या भूनेंगे ना तो बहुत मज़े की बनेगी, सॉफ्ट भी होगी। सबसे अच्छी बात है, आप ये देखिएगा इसका कलर जो है ना ख़राब नहीं हुआ, वरना क्या होता है कलेजी का जो रंग है ना वो काला पड़ जाता है, वो बहुत बुरा लगता है। चलिए ये सारी चीज़ें हम साइड पे रख देते हैं और अब निकालते हैं हम हमारा जो राइस है। कबाब हमने निकाल लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, सब कलेजी को बस हल्का सा थोड़ा सा भूनना है, इसको भी निकालते हैं। चलिए ये जाएगा इसमें लेमन जूस, हरा धनिया बाद में डालेंगे। यहाँ पे निकालते हैं हम राइस। ठीक है, मेरे इसका थोड़ा सा कलर डाल दिया था इसमें, पूरा हमने कलर नहीं डाला, थोड़ा सा डाला, हल्का हल्का कहीं कहीं आपको इसका कलर नज़र आएगा। चलो ये निकालते हैं राइस हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीट राइस है, कोकोनट इसके अंदर हमने थोड़ा मिक्स कर लिया था और साथ में इसमें हमने डाला था कोकोनट मिल्क। चलो ये हो गया, इसको भी नीचे रखते हैं। और यहाँ पर जाएंगे ये कलरफुल चमचम। ठीक है, ये डाल देते हैं, येलो, पिंक, वाइट। अच्छा, अब इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर बादाम पिस्ता। ठीक है, और कोकोनट खूब सारा। और अब इसके अंदर जाएंगे चांदी के वर्क। ठीक है, यहाँ पर कलेजी को भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। ये देखें कि तेज़ आग पर इसकी बुनाई करनी है, और ये देखें आप इसकी रंगत भी देखें। और दूसरा ये है कि ये अच्छे से पक जाएगी। आप ये मत सोचिए कि कच्ची रहेगी, बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी, अंदर से बल्कि बड़ी सॉफ्ट सी होगी। चांदी के वर्क लगा देते हैं इसके ऊपर, मेकअप करेंगे, मेकअप। ठीक है, ये देखें क्या अच्छा सा इसके ऊपर आ गया, चांदी के वर्क से ग्लेस आ गई। ठीक है, चलेंगे ये अभी मैं वहाँ रख देती हूँ इनको भी, और साथ में यहाँ पर कलेजी को निकाल देते हैं, ये वहाँ पे चला जाएगा। बिस्मिल्लाह। देखिए, अगर बेशक बकरा ईद है लेकिन मीठा तो होना चाहिए ना, मीठे के बगैर मज़ा नहीं है। इसको भी यहाँ पर हटा लेते हैं और कलेजी को निकालते हैं। हम टाइम को देख के चल रहे थे, घड़ी के टाइम को, सामने घड़ी लगी है तो टाइम का एक आइडिया आता था। अब बहुत अच्छे से ये भून चुका है। ठीक है, अब इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, और साथ में ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखो जी, चलेंगे ये होगी रेडी हमारी कलेजी मसाला। ठीक है, बेहतरीन किस्म का रोटी के साथ खाएं या वैसे ही आप इसको खा सकते हैं। और यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है जी। चलें जी, ये हो गया लेमन भी ऊपर से। तो ये थी हमारी ईद की ख़ास रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होती नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।